एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स विश्व की सबसे बेहतरीन स्पीच इन्होंने दी है कॉलेज समारोह में। इस वीडियो में मैं विश्व की सबसे बेहतरीन स्पीच स्टीव जॉब्स के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। वीडियो के एंड तक बने रहिए। एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने 3 स्टोरी शेयर की है, जिनमें से सबसे पहली स्टोरी है डॉट्स कनेक्ट करने के विषय में। पहली स्टोरी के बारे में बात करेंगे। रीड कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मैंने 6 महीने के अंदर ही पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन पढ़ाई छोड़ने के बावजूद भी उसके बाद में भी मैं वहां पर किसी न किसी तरह कॉलेज जाता रहा। फिर पढ़ाई क्यों छोड़ दिया आपने? फिलहाल इसकी शुरुआत मेरी जन्म से पहले की है। मुझे जन्म देने वाली एक यंग अविवाहित माँ थी जिन्होंने मुझे जन्म दिया। वो चाहती थी कि मुझे कोई गोद ले ले। गोद लेने के साथ साथ वो ये भी चाहती थी कि जो कोई भी मुझे गोद ले वो भी ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके बाद मुझे एक वकील के द्वारा एडॉप्ट किए जाने वाला था, और जैसे ही मैं इस दुनिया में आया तो उन्होंने अचानक अपना मन बदल दिया। बाद में उन्होंने बोला कि हमें तो एक बेबी बॉय चाहिए। मेरी माँ जिसने मुझे जन्म दिया, उन्होंने उनको गोद देने का हाँ कर दिया। उसके बाद में मेरी माँ को पता चला कि जिन्होंने मुझे गोद लिया है वो तो ग्रेजुएट ही नहीं, वो तो कभी कॉलेज ही नहीं गए, और पिता तो हाई स्कूल भी पास नहीं। इसलिए मेरी माँ ने अंतिम एडॉप्शन पेपर पर साइन करने से मना कर दिया। बाद में मेरे होने वाले माता पिता बोले कि हम कभी कॉलेज नहीं गए, लेकिन हम आपके बेटे को जरूर कॉलेज भेजेंगे। और इस तरह माँ मान गई। कुछ इस तरह मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई। लेकिन गलती से मैंने स्टैनफोर्ड एक महंगा कॉलेज चुन लिया। मेरी वर्किंग माता पिता की सारी पूंजी, सारा पैसा मेरी कॉलेज में, मेरी पढ़ाई में जा रहा था। लेकिन मैं जो पढ़ाई कर रहा था, मैं जो स्टडी कर रहा था, 6 महीने निकल गए। मैं देख रहा हूँ कि कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, कोई मतलब भी नहीं है पढ़ाई का। मैं करता जा रहा हूँ। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करूंगा। इसलिए बाद में मैंने डिसीजन लिया और कॉलेज ड्रॉप आउट हो गया। जब मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट के बारे में सोचा तो मुझे एक डर सता रहा था अंदर से, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आज जब मैं पास्ट में देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन डिसीजन यही है कि मैंने कॉलेज छोड़ दिया। जब मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया तो मैं उन क्लासों को करना छोड़ गया था जिन क्लासों में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, और मैंने उन्हीं क्लासों को करना अच्छा समझा जिन क्लासों में मेरा इंटरेस्ट था। ये सब कुछ करना इतना आसान भी नहीं था। मेरे पास रहने के लिए कमरा भी नहीं था, इसलिए दोस्तों के कमरों में जमीन पर सोता था। मैं कोक की बोतलों को लौटाकर उन्हें बेचकर पैसे मिलने के बाद खाना खाया करता था। हर संडे 7 मील चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाया करता था। हर सप्ताह कम से कम ये सोच करके अच्छा खाना तो मिलेगा 7 दिन में एक बार। अब मैं आपको बताता हूँ कॉलेज ड्रॉप आउट करना मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन कैसे रहा, कैसे बना। उस समय रीड कॉलेज देश की सबसे अच्छी जगह थी। कैलीग्राफी सिखाई जाती थी, और क्योंकि कॉलेज में छोड़ चुका था और मैंने निर्णय लिया कि मैं कैलीग्राफी की क्लास करूंगा, इसे अच्छे तरीके से सीखूंगा, समझूंगा। तो मैंने सेरिफ एंड सन्स सेरिफ टाइप फेसेस के बारे में सीखा, अलग अलग अक्षरों में स्पेस करना सीखा। ये सब कुछ बहुत खूबसूरत था, ऐतिहासिक था, और इतना अट्रैक्टिव था कि इसे साइंस के द्वारा भी कैप्चर नहीं किया जा सकता था। लेकिन 10 साल बाद जब हम अपना पहला मैकिन्टोश कंप्यूटर बना रहे थे, मैक में डिजाइन कर दिया गया, और यह बहुत ही खूबसूरत टाइपग्राफी था, और यह विश्व का पहला कंप्यूटर बन गया। अगर मैंने कॉलेज में कैलीग्राफी में प्रवेश नहीं लिया होता तो मैं मैक में कभी भी मल्टीपल टाइप फेसेस प्रोपोर्शनली स्पेस फॉन्ट नहीं होते, और क्योंकि विंडो ने मैक की कॉपी की थी तो दुनिया के किसी भी कंप्यूटर में यही सब नहीं होता। जब मैं कॉलेज में था, डॉट्स को कनेक्ट करना, तब मैं उस टाइम पर भविष्य में देख रहा था कि डॉट्स कनेक्ट होंगे कि नहीं होंगे। उस टाइम पर मुझे एक काम असंभव लग रहा था, लेकिन जब 10 साल बाद देखता हूं तो मुझे सब क्लियर नजर आता है। आप केवल पीछे देखकर ही डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए आपको विश्वास करना होगा कि अभी जो भी हो रहा है वो आगे चलकर भविष्य में किसी ना किसी फ्यूचर में कनेक्ट जरूर होगा। आपको किसी ना किसी में विश्वास करना पड़ेगा, अपने गट्स पर, अपने भाग्य पर, अपने कर्मों पर,
या जीवन पर, और यही बात आपको बाकियों से अलग बनाएगी। मेरी पहली कहानी की सीख सिर्फ इतनी सी है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, वो आगे चलकर किसी ना किसी काम में जरूर आएगा।